किताबें जो है वो यहाँ पर आपको पढ़नी है और हर एक किताब जो है उसमें इक्वल मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि ईच बुक कैरीज 25 मार्क्स। ठीक है जी। अब ये तो हुए 75, तो 5 नंबर का क्या, तो भाई 11th वाली कहानी कि भाई 5 नंबर जो है उनका मैप आने वाला है। क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। तो अगर बात करी जाए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक का, तो यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बुक की। ठीक है, तो इस बुक की बात करी जाए तो यहाँ पर पहला चैप्टर होगा आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो टोटल यहाँ पर हो गया आपके 50 नंबर। अब बाकी के 25 की बात करते हैं भैया। अब यहाँ पर हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़नी है, क्या आप किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स में पढ़ेंगे, किनशिप कास्ट एंड क्लास में क्या पढ़ा जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपके हिस्ट्री टीचर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ क्लास 12th में, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। तो भाई क्लास 12th में अब जो तुम आ चुकी हो तो तुम हो बिल्कुल 7वें आसमान पर, क्योंकि पूरा की पूरा स्कूल जो है वो तुम्हें दीदी दीदी भैया भैया कह के थक नहीं रहा है और तुम आ चुके हो बिल्कुल टॉप मोस्ट क्लास पर। और तुम्हारे ख्याली पुलाव पक रहे हैं कि भाई अब तो क्या होने वाला है, जल्दी से क्लास 12th फिनिश कर लूंगा और उसके बाद कॉलेज में जाऊंगा, ऐश करूंगा। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पर सीबीएसई पहले ही तुम्हारी पूरी फील्डिंग सेट कर चुकी है और तुम्हें बता चुकी है कि बेटा कॉलेज में जाने से पहले 12th पास करनी पड़ेगी और उसके लिए क्या सिलेबस पढ़ना है वो देख लो। तो भाई आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम आपके क्लास 12th हिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आखिरकार क्लास 12th में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जी, क्लास 11 तो थी मक्खन। क्यों मक्खन थी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़नी थी एक किताब से और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 ही चैप्टर। लेकिन अब तो कहानी बदल चुकी है भैया। अब क्या हो गया कि एक किताब की जगह पे 3 किताबें आ गई हैं और पढ़ने भी कितने हैं, टोटल 12 चैप्टर पढ़ने बेटा। देखो तो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है कि टोटल 3 किताबें हैं आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, पहली किताब में हम पढ़ेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को, दूसरी किताब में आपने पढ़नी है मिडीवियल हिस्ट्री और तीसरी जो किताब होगी उसमें आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और इस तरीके से टोटल 3 किताबें जो है वो यहाँ पर आपको पढ़नी है और हर एक किताब जो है उसमें इक्वल मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि ईच बुक कैरीज 25 मार्क्स। ठीक है जी। अब ये तो हुए 75, तो 5 नंबर का क्या, तो वही 11th वाली कहानी कि भाई 5 नंबर जो है उनका मैप आने वाला है और ऐसे टोटल 80 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। चलिए, तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर आपको थ्योरी सिर्फ आपको दिलवाएगा और बाकी के 20 मार्क्स वो मिलेंगे प्रोजेक्ट फाइल का, जिसका अभी से तुमको डर लग रहा है। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। तो अगर बात करी जाए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक का, तो यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले होगा ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद होगा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें हम कई सारे पॉलिटिकल डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एम्पायर कैसे बना, स्टेट कैसे बना, वो पूरी कहानी यहाँ पर हमने देखनी है। उसके बाद होगा किनशिप कास्ट एंड क्लास। अब इस किनशिप कास्ट एंड क्लास में आपने क्या पढ़ना है, तो भाई यहाँ पर हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किस तरीके से एंशिएंट सोसाइटी में जो कस्टम्स है वो डेवलप होते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद बात करी जाए थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स की, तो यहाँ पर हम रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे जो रिलीजन है और उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, ये चीजें जो है वो हमने यहाँ पर हमारी पहली बुक में पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बुक की। ठीक है, तो इस बुक की बात करी जाए तो यहाँ पर पहला चैप्टर होगा आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, जिसमें हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 10 से लेकर 17th सेंचुरी तक इंडिया में आते हैं। उसके बाद बात करी जाए भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, तो इसमें हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन आया एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, तो इसमें जो विजयनगर एम्पायर है उसकी कहानी जो है वो आपने पढ़नी है। और लास्ट में आता है पीजेंट जमींदार एंड स्टेट, जिसमें हम मुगल रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से मुगल एम्पायर जो है अपने पूरे एम्पायर से रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा था, क्या उसका इंपैक्ट था, रूरल इकोनॉमी क्या थी, वो सभी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है जी, तो टोटल यहाँ पर हो गया आपके 50 नंबर। अब बाकी के 25 की बात करते हैं भैया। तो यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है आपको। पहला चैप्टर है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो यहाँ पर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में आती है तो हर एक रीजन के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट हुआ, वो कहानी जो है वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद हुआ रिबेल्स एंड राज, जिसमें हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ से शुरू हुआ हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी का नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या रोल था उसकी पूरी कहानी पढ़नी है। और लास्ट हुआ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है जी। तो ये हो गए टोटल 25। अब ऐसे 25 25 25 करके कितने हो गए, 75 हो गए, तो बचे 5। तो इसके ऊपर आपका मैप वर्क होने वाला है। ठीक है जी। अब मैप भी कौन सी आएंगे, ये भी सीबीएसई ने बता के रखा है ना, तो टेंशन नहीं लेना है अपन को, पूरे मैप नहीं पढ़ने किताब के, जो पढ़ने हैं कौन कौन सी साइट्स पढ़नी है, सीबीएसई ने काम हल्का कर दिया है तुम्हारा एक तरीके से। ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए, 80 हो गए, 20 नंबर के ऊपर आपका प्रोजेक्ट हो गया, और ये हो गए टोटल कितने, 100 हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ पर हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़नी है, क्या आप किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स में पढ़ेंगे, किंगशिप कास्ट एंड क्लास में क्या पढ़ा जाएगा, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में क्या पढ़ोगे, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर में यहाँ पे 3 ट्रैवलर की कहानी है, भक्ति सूफी में भक्ति और सूफी मूवमेंट होगा, इंपीरियल कैपिटल में विजयनगर, अमर नायका सिस्टम, महानवमी, डिब्बा के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद पीजेंट जमींदार एंड स्टेट्स, कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, रिबेल्स एंड राज, महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स के बारे में कुछ बेसिक की पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है चैप्टर के बेसिस पर। ठीक है। और वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस चीज के ऊपर, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद मैप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई ऑलरेडी आपको मैप की लिस्ट दे चुका है कि भाई इस पर्टिकुलर पेज नंबर पर आपको एक मैप बना हुआ है, और उस मैप में कौन कौन सी साइट्स आपको ध्यान रखनी है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो भी यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। ठीक है जी। तो कुल 10 मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 10 मैप के थ्रू आपको पूरी कहानी जो है वो सीबीएसई सॉर्ट करके दे रही है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन की, कि भाई आखिरकार क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर ना सीबीएसई इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर खेल रही है हर तरीके से, मानता 25 25 25 तीनों बुक हो गई, तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको इक्वल वेटेज नजर आएगा हर चीज का। ठीक है। तो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, तीनों से ही आपके 7 एमसीक्यू बनने हैं, यानी कि टोटल 21 एमसीक्यू बनेंगे, और हर एक एमसीक्यू जो होगा वो आपका 1 मार्क कैरी करेगा। उसके बाद बात करी जाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो टोटल 6 आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है। तो यहाँ पर हर एक बुक जो है उससे 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 से 2, पार्ट 2 से 2 और पार्ट 3 से 2। तो इस तरीके से टोटल हो गए आपके कितने, 6, और 3 × 6 हो गया आपका 18। उसके बाद अगर बात करी जाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, और हर एक बुक से आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला है ना। तो 3 × 8 हो गया भाई 24। अब उसके बाद बात करी जाए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, तो यहां पर भी इक्वालिटी है। कैसे इक्वालिटी, कि हर बुक से एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क आपका कैरी करेगा। तो 3 × 4 हो गया 12, और इस तरीके से पूरा की पूरा पेपर पैटर्न जो है वो देख लिया हमने, और 5 नंबर का जो है वो मैप आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रॉपर 100 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 80 थ्योरी से और 20 आपकी प्रैक्टिकल फाइल से। ठीक है जी। अब वेटेज बेस्ड ऑन कंपेटेंसी, कि भाई कंपेटेंसी किस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड करके दी गई है। तो नॉलेज के ऊपर है आपका 21 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आपके 18 मार्क्स, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग के ऊपर है आपके 24 मार्क्स, और फॉर्मुलेटिंग, एवेल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग स्किल्स के ऊपर है आपके टोटल 12 मार्क्स। ठीक है। और इस तरीके से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप स्किल के ऊपर भी है 5 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क की, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, सजेशंस दिए हुए हैं कि आपको इन स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना है। और अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर कई सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आप प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, चैनल पर है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपका डिजाइन कर दिया गया है। चलिए, तो अब अगर बात करी जाए तो भाई नेक्स्ट टॉपर आपके लिए इसमें क्या कर रहा है। नेक्स्ट टॉपर आपके लिए लेकर आया है प्रारंभ बैच, जहां पर मैं आपकी आयुषी मैम आपको हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे टीचर्स हैं, जैसे कि अभिषेक सर जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैग्नोलिया मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, लाली मैम हिंदी, सिद्धार्थ सर पॉलिटिकल साइंस, सानिध्य सर इकोनॉमिक्स, ये सब तुम जानते हो, है ना। तो भाई हम सभी जो है वो इस प्रारंभ बैच के थ्रू आपका पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो मक्खन कर देंगे। लेकिन वो बच्चे जो बड़ी सोच रखते हैं, भाई बड़ा सोच रहे हैं, जीवन में कुछ नाम कमाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी नेक्स्ट टॉपर के पास है सीयूटी, है ना। तो भाई यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रारंभ प्रो बैच, जिसमें हम ह्यूमैनिटीज प्लस सीयूटी दोनों कोर्सेज जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक। अब इसके साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने अभी तक, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से 11th का चैनल छोड़कर 12th के चैनल पर आ जाओ, और उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्विज भी आता रहता है समय समय पर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।